सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 4। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना और लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि क्लाउस कैमिली से बात कर रहा होता है। वो कैमिली से कहता है कि तुम्हें मेरी कहानी लिखनी है और वो कैमिली को वैम्पायर की रियलिटी के बारे में सब कुछ सच बता देता है। इससे कैमिली डरने लगती है और वो उसे कंपेल करता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तभी कैमिली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी ज़रूर लिखूँगी और ये सीन यहीं कट हो जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्शल डेविना से मिलने आता है। तो डेविना उससे कहती है कि मुझे आज रात की पार्टी के लिए बाहर जाना है। तो मार्शल उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकता, मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी है। तो डेविना उससे कहती है कि तुम्हें मेरी सुरक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। फिर डेविना अपना मैजिकल पावर यूज़ करती है और तभी मार्शल के सर से पसीना आना शुरू हो जाता है। ये देख के मार्शल स्माइल करता है और उसे पार्टी में जाने की इजाज़त दे देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि कैमिली क्लाउस से मिलने आती है और उसे बताती है कि मार्शल डेविना के साथ आज रात की पार्टी में आ रहा है और वो कहती है कि उसने मुझे भी इनवाइट किया था पर मैंने मना कर दिया। तभी क्लाउस उसे कंपेल करता है और उसे कहता है कि आज रात की पार्टी में तुम्हें भी आना होगा और इसके लिए तुम मार्शल को हाँ कह दो। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबेका को थोड़ा बहुत याद होता है कि वो डेविना से कहाँ मिली थी और यही सब वो नेट पर सर्च कर रही होती है। तभी वहाँ क्लाउस आता है और उससे पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। तो रेबेका उसे बताती है कि किसी न किसी को तो हमारे भाई एलाइजा को ढूंढना होगा ना। फिर रेबेका मार्शल के आदमी से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्लाउस से बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं क्लाउस को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो। तुम्हें पता है कि मार्शल किसके साथ अभी डेट पर है? तो उसका आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, उसकी लाइफ में क्या चलती है मैं कुछ नहीं जानता। तभी रेबेका कहती है कि बस इस बात का जवाब दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो उसका आदमी कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो कहता है कि मैं बस कैमिली को जानता हूँ जिसके साथ वो हमेशा रहता है। और यही ये सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्शल अपने आदमी को समझा रहा होता है कि आज रात की पार्टी में मेरे साथ 2 मेहमान आने वाले हैं और तुम्हें उन पर नज़र रखना है और मैं नहीं चाहता कि उनके आसपास भी कोई भटके और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ओरिजिनल यहाँ पर दिखे। और फिर हम देखते हैं कि मार्शल डेविना को उसी पार्टी में लेकर आया है जहाँ कैमिली भी होती है। और फिर डेविना की नज़र एक म्यूज़िक प्ले करते हुए लड़के पर पड़ती है जो उसी का क्लासमेट होता है और उसका नाम टिम होता है और वहीं मार्शल भी होता है। तभी कैमिली डेविना के पास आती है और उससे पूछती है कि वो म्यूज़िक बॉय कौन है। तो डेविना उसे सब बताती है कि वो मेरा क्लासमेट था और मैंने स्कूल छोड़ दिया, फिर हम अलग हो गए। फिर हम देखते हैं कि रेबेका चर्च में आई हुई है और वहाँ के पादरी से पूछती है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। तभी पादरी वहाँ का स्टोरी बताने लगता है कि इस चर्च में सिर्फ खून ही खून है और वो बताता है कि मेरे भतीजे ने यहाँ के सारे पादरी को मार दिया था और फिर आखिरी में उसने अपना गला भी काट लिया। फिर रेबेका पादरी से पूछती है कि ऊपर वाले रूम में जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ पर है। तो पादरी कहता है कि अभी चर्च बंद हो चुका है, तुम कल आना। तभी रेबेका उसे कंपेल करती है और पूछती है तो वो उसे सब सच बता देता है। फिर वो ऊपर वाले रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि एलाइजा की बॉडी रखी हुई है और फिर वो अचानक से ही एक अजीब सी दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ वहाँ एलाइजा भी होता है और वो उसे देख के हग करती है। फिर एलाइजा रेबेका से कहता है कि मेरे सीने में जो डैगर लगा हुआ था वो डेविना ने निकाल दिया है, पर ऐसा करके वो कमज़ोर हो गई है, इस बात का उसे पता नहीं है। तभी रेबेका उससे कहते हैं कि मेरे साथ चलो भाई। तो एलाइजा उससे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे यहाँ पर अभी बहुत सारे काम करने हैं और डेविना को भी मेरी ज़रूरत है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं हमारे घर नहीं आ जाता तब तक तुम्हें ही हेली का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब वो भी हमारी फैमिली मेम्बर है। तभी रेबेका उससे वादा करती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हेली हॉस्पिटल गई होती है अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए और तभी वहाँ वैम्पायर्स आ जाते हैं जो मार्शल के लोग होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर भी उससे मिली हुई है
और वो एक इंजेक्शन रेडी कर रही होती है जो बेहोशी का होता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है हैली को इंजेक्शन लगाने के लिए, तभी हैली उसे अपने सर से मारती है और उसे वहीं गिरा देती है और दौड़ के भाग के जाती है और गेट बंद कर देती है अंदर से, और फिर एक छोटी सी खिड़की से निकलकर बाहर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस टिम के पास आता है और उसे कंपेल करता है और कहता है कि मेरी एक दोस्त तुम्हारी भी दोस्त है और उस तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दो। और फिर यहाँ दोनों लड़कियाँ कैमली और डेविना टिम को ढूंढ रही होती हैं। तभी क्लाउस कैमली के पास आता है और उसे एक हैंकरचीफ देते हुए कहता है कि डेविना से जाके कह दो कि ये एक म्यूजिशियन ने दिया है, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर टिम उसी चर्च में बैठा होता है तो वहीं कैमली भी आती है डेविना को लेके, और डेविना टिम से बात करने के लिए जाती है। तो टिम उससे पूछता है कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो और क्या प्रॉब्लम है। तो डेविना उसे बताती है कि अभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती और अभी मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगी। तभी ये दोनों बात करने लगते हैं और टिम उसके लिए म्यूज़िक प्ले करता है। फिर हम देखते हैं कि वहीं क्लाउस भी होता है और कैमली भी होती है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। कैमली क्लाउस को बता देती है कि उसके भाई ने कैसे चर्च में सबको मार दिया था और फिर आखिरी में उसने खुद की गला भी काट ली। और फिर हम देखते हैं कि पादरी मार्शल से मिलने के लिए आता है। वो मार्शल से कहता है कि मेरे चर्च में रेबेका आई थी और वो मुझसे ऊपर के कमरे में जाने के लिए रास्ता पूछ रही थी, और उसने मुझे कंपेल करने की कोशिश की, पर उसे पता नहीं था कि मैं प्रिवेल लेता हूँ, और अब तुम्हें द ओरिजिनल्स का कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मार्शल का एक आदमी आता है जो वहाँ आकर मार्शल से कहता है कि दोनों लड़कियाँ गायब हैं, और तभी मार्शल और उसका आदमी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि टिम और डेविना बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ क्लाउस आ जाता है। क्लाउस आते के साथ डेविना से कहता है कि आखिर तुम मार्शल के साथ क्यों, तुम्हें उससे क्या मिलता है, वो तुम्हें इतने छोटे से कमरे में कैद करके रखता है जबकि तुम इससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती हो। तो डेविना उससे कहती है कि वो मुझे कैद करके नहीं रखता, वो सिर्फ मेरी सुरक्षा करना चाहता है और इसीलिए मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि वो मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाता। तो क्लाउस उससे कहता है कि ऐसी सुरक्षा किस काम की जब वो तुम्हारे अपनों को नहीं बचा सकता। तो डेविना उससे कहती है कि अगर मेरे अपनों को किसी ने छुआ भी तो मैं उसकी जान ले लूँगी। फिर डेविना क्लाउस के करीब जाती है और अपना मैजिकल पावर यूज़ करती है। तभी क्लाउस का शरीर अंदर से जलने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पसीना आने लगता है। फिर वो भाग के जाता है और टिम को गले से पकड़ लेता है, और डेविना उससे कहती है कि उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूँगी। पर क्लाउस उसे नहीं छोड़ता, और फिर डेविना अपना पूरा पावर लगाती है और उन दोनों को हवा में लेविटेट करके नीचे गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि हैली के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं और हैली उन सबको एक एक करके मार देती है। तभी वहाँ एक और आ जाता है हैली को मारने के लिए, और रेबेका आकर उसकी जान बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि रेबेका और हैली दोनों को एरोज़ लग जाते हैं दिल के आर पार, और वो दोनों वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। पर फिर जब रेबेका होश में आती है तो वो देखती है कि हैली वहाँ पर नहीं है, और वो अपने भाई क्लाउस को कॉल लगाती है और उसे बताती है अपना सारा सिचुएशन, और कहती है कि हैली यहाँ से गायब हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि टिम को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है और वो बिल्कुल मरने ही वाला होता है। तभी क्लाउस वहाँ आ जाता है और वो वहाँ आकर डेविना से कहता है कि मैं इसे चाहूँ तो बचा सकता हूँ, बस तुम्हें एक बार मुझसे कहना होगा। तो डेविना उसे कहते हैं कि प्लीज़ इसकी जान बचा लो, और फिर वो अपना हाथ काटता है और फिर टिम को अपना खून पिलाता है और फिर वो ज़िंदा हो जाता है। फिर वो टिम को कंपेल करता है कि आज रात की सारी बातें तुम भूल जाओगे और भूल जाओगे कि डेविना से तुम मिले थे, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम रेबेका को देखते हैं जहाँ क्लाउस भी उससे मिलने आया होता है, और रेबेका क्लाउस से कहती है कि तुमने हमारी हेल्प क्यों नहीं की, अभी तुम्हें पता नहीं है कि हैली को हमारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हम बाहर देखते हैं कि हैली आ गई होती है और वो दोनों उसके पास दौड़ के जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो हैली कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर रेबेका कहती है कि आज मैं एलाइजा से मिली थी और वो कुछ ही वक्त में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके पास एक प्लान भी है। और ये बात सुन के हैली और क्लाउस दोनों शॉक में थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्शल अपने आदमी को डांट रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी उन दोनों लड़कियों पर नज़र रखने की, तो तुम कहाँ मर गए थे। तो उससे कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, वो लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से उस लड़के से मिलने के लिए गई थी,
तो अब क्या तुम हमें भी थेरी की तरह 100 साल की कैद की सज़ा सुना दोगे? और ये सुन के मार्शल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने आदमी की गर्दन तोड़ देता है और फिर अपने दूसरे आदमी से कहता है कि जब ये होश में आ जाए तो इससे कहना कि अगर इसने माफ़ी मांग ली होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो कैमिली के घर पहुंचा होता है और कैमिली उससे कहती है कि मुझे लगता है कि किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से मेरे भाई की जान गई है। तभी क्लाउस उसे कंपाइल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा भाई पागल था और उसने कुछ लोगों को मार दिया और ख़ुद की जान भी ले ली और यही सच है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि डेविना को कुछ अजीब सा एहसास होता है और फिर वो जैसे ही पीछे घूमकर देखती है तो वहाँ एलाइज़ा खड़ा होता है। एलाइज़ा उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइज़। सो आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।